हेलो दोस्तों, मैं अतुल और मातुल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं आपको 3 लेक्चर प्रिपरेशन तैयार करा चुका था उस किसके प्रेसिडेंट के, और प्रेसिडेंट अपना टॉपिक चल रहा था। जैसे कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन बता दिया था, दूसरा मैंने आपको उसका इलेक्शन बता दिए थे, तीसरा मैंने आपको मैनर्स ऑफ इलेक्शन के बाद फिर मैंने पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट का तरीका बता दिया कि 7 पावर्स किस किस तरीके से डिवाइड है। अब 7 पावर्स के बाद में जो फर्स्ट पावर एग्जीक्यूटिव पावर वो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टॉपिक है अपना पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, देन उसके बाद है अपना एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्तियां। अब कार्यपालिका शक्तियां जो है प्रेसिडेंट की, वो किस तरीके से उसमें इंटरफेयर करता है या कोई किस किस तरह की पावर रखता है, वो सारी पावर्स मैं आज आपके सामने यहाँ डिफाइन करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप इसको राइट डाउन कर लें, नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका रिलेशनशिप हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें बहुत ज्यादा है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स हुए, यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हुए, गवर्नर्स हुए, उपराज्यपाल हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, अटॉर्नी जनरल हुआ, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हुआ, ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो आप एक एक करके राइट डाउन कीजिए, नोट कीजिए किसका तरीका क्या है, किस तरीके से अपॉइंट होता है, किस तरीके से इस्तीफा देता है, ये सारी चीजें जानकारी मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज एग्जीक्यूटिव पावर से। सबसे पहले 7 पावर होती है, 7 पावर में से एक एग्जीक्यूटिव पावर पहली वाली, उसके अंदर 2 चीज होती है। एक होता है अपॉइंट एंड रिमूव, ये किसको नियुक्त करता है, किसका इस्तीफा करता है, किसको है ना हटा सकता है पहली, और दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन संस्थाओं का ये गठन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक अपना इसके अंदर ए पार्ट है अपॉइंट एंड रिमूव। तो हम आते हैं अपॉइंट एंड रिमूव बाय प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को अपॉइंट एंड रिमूव कौन करता है? सबसे पहले तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को करता है। प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से करता है? जैसे कि अपनी जो पार्लियामेंट है, आपको पता है पार्लियामेंट के संसद भवन के चुनाव होते हैं, उसके अंदर जो गवर्नमेंट मेजोरिटी में आती है, बहुमत मिलता है उनको, वो अपना एक पर्सन प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त करती है। तो उस पर्सन को अथॉरिटी देने के लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट उसको बुलाता है अपने कक्ष में और उसकी नियुक्ति करता है प्राइम मिनिस्टर से। अब ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर से हमारी कंट्री चल रही हो, प्राइम मिनिस्टर अकेला तो सब पूरा कारोबार नहीं देख सकता। तो वो क्या करता है कि अपने जो यूनियन मैंने गवर्नमेंट के लिए ऑल मिनिस्टर्स करता है, मंत्रियों का गठन करता है। जैसे कि आपका खेल मंत्री हो गया, उद्योग मंत्री हो गया, वाणिज्य मंत्री हो गया, और आपका है ना सिंचाई मंत्री हो गया, और रेल परिवहन मंत्री हो गया। इस तरीके से काफी सारे मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। उनमें भी 3 टाइप होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर अलग बनाते हैं, स्वतंत्र प्रभारी अलग बनाए जाते हैं, राज्य मंत्री अलग बनाए जाते हैं। तो ये सारे मिनिस्टर्स का गठन कौन करता है? गठन करता है पीएम। और पीएम क्या करता है? ये जो सारी लिस्ट है उसको लेकर अपने प्रेसिडेंट जी के पास जाता है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी के पास जाकर उनसे कहता है कि मुझे इन लोगों का गठन करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के हाथ में पावर तो हुई, मगर क्या करने की? केवल उनको नियुक्ति या हटाने की। ठीक है, लेकिन पूरी पावर किसके पास रही? प्राइम मिनिस्टर के पास। मतलब इसलिए कहते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो केवल एक दिखावटी है, मुखौटा टाइप का है, और जो सारी पावर्स है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ये कारण है। अब दूसरी चीज, अब क्या होता है कि है ना राज्य सरकारें बनती हैं स्टेट में, तो वो उनका सीएम अलग होता है, तो वो अपने अपने तरीके से वहां का शासन करती हैं। लेकिन अब राज्य तो देश के अंदर आता है, और देश के अंदर आता है तो देश का उसका प्रशासनिक कैसे हो, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे देखी जाए, देख रेख में। अब प्राइम मिनिस्टर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से देखेगा? तो उसके लिए क्या करते हैं? गवर्नर को नियुक्त करते हैं स्टेट के अंदर। स्टेट के अंदर गवर्नर को नियुक्त करते हैं, तो गवर्नर की जो नियुक्ति है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नियुक्ति पर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एडवाइस देती है, तब है ना वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। प्रेसिडेंट के पास उस गवर्नर की कौन से जिले, कौन से राज्य के अंदर कौन सा गवर्नर अपॉइंट होना है वो तरीका देखा जाता है, इसलिए गवर्नर की नियुक्ति होती है। दूसरी चीज, अब ऐसा क्या नहीं कि राज्य अलग अलग है, जैसे कि दिल्ली ये भी है, ये यूनियन टेरिटरीज है, तो यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग व्यवस्था है। वहां पर राज्यपाल तो होता नहीं, तो वहां पर क्या 3 चीजें होती है। एक होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक, एक होता है चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त। और ये जो है चीफ कमिश्नर कहां पर अपना, ये अपना चीफ कमिश्नर जो है अपना
चंडीगढ़ के अंदर। ये दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर चल रहा है, प्रशासक। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये दिल्ली हुई, ये इस जगह पर प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है इनकी। तो इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट के तरीके से अब देखिए, अब एक चीज को मुद्दा किया आपने कि किस तरीके से हर राज्य के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पकड़ है, राज्य सरकार की भी पकड़ है और देश के राष्ट्रपति की भी पकड़ है। मतलब किस तरीके से संविधान को एक दूसरे के प्रति उलझा कर रखा है, मतलब समझा के कि किस तरीके से कौन, मतलब करप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब देश हित के अंदर काम होना चाहिए, मतलब लोक हित के अंदर काम होना चाहिए। देखिए आप, मतलब किसी भी राज्य के अंदर, मतलब आप समझ रहे हो, प्रेसिडेंट भी हस्तक्षेप कर सकता है, पीएम भी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है। तो ये चीजें जानना जरूरी है, ये चीजें हर किसी को नहीं पता होती। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये चीजें जाने कि किस तरीके से गवर्नर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियुक्त किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार हो गया राज्य पर। कौन नियुक्त कर रहा है? प्रेसिडेंट नियुक्त कर रहा है, प्रेसिडेंट का अधिकार हो गया। अब गवर्नर क्या करेगा? प्रशासनिक व्यवस्था देखेगा, राज्य सरकार वहां चली गई हुई तो राज्य सरकार का भी शासन हो गया। इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं अपनी बिल्कुल रही। अब लेकिन क्या होता है कि अटॉर्नी ऑफ जनरल होता है, ये भी नियुक्ति करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल जी क्या करता है? अब क्या है, हम देश के अंदर पैसा वितरण करते हैं, पैसा भेजते हैं, तो पैसे को चेक कौन करेगा, किस तरीके से करेगा? तो वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है। लेकिन ये एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सीएसी चीफ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयुक्त, ये भी इसी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन किसकी सिफारिश पर करता है? पार्लियामेंट की सिफारिश पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिफारिश पर। ऐसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है अपना, जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, सीआईसी है अपना, एनएचआरसी है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये भी इसी तरीके से। तो आपने समझा होगा कि अपॉइंट एंड रिमूव की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से देश में करती है। दूसरी चीज एग्जीक्यूटिव पावर। अभी ये केवल कार्यपालिका शक्ति पढ़ा रहा हूँ आपको, इसका लेजिस्लेटिव पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको मैं है ना मिलिट्री पावर पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको है ना ऐसे करके 7 पावर है, तो आज पहली पावर पढ़ा रहा हूँ, ऐसे 6 पावर और पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर उनके अंदर जाके एक एक चीज को लिबरेट करूंगा। सोचिए आप, मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी भी है ना स्टेट की पीएससी या यूपीएससी के लिए आपको प्रीलिम्स के लेकर आपको सिलेबस कम ना पड़े, और दूसरा एक मेंस के लिए जो राइट डाउन करते हैं राइटिंग के लिए, उसके लिए काफी माइंड सेटअप बन जाए, मतलब फ्लो बने, आप चीजों को ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर तक जाने। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाओं का गठन। देखिए वित्त आयोग का काम होता है, एक फाइनेंस कमीशन हमने नियुक्त किया, ठीक है। एससी कमीशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल अनुसूचित जनजाति, उसके लिए भी हमने, इनके सबके चेयरमैन एंड मेंबर्स जो है ना प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, किसकी गवर्नमेंट, किसकी सलाह पर? एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओबीसी बैकवर्ड कमीशन, लैंग्वेज कमीशन, भाषा, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, 22 भाषाएं भी देश में। माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग, जैन समाज, जैन धर्म है अपना, ईसाई धर्म है अपना, पारसी धर्म है अपना, सिख धर्म है अपना, ये सब क्या है? माइनॉरिटी में है इनकी। अगर ये आपको पता है कि कोई चीज बाहुल्य में होती है, कोई चीज अल्पसंख्यक में होती है, तो बाहुल्य वाले कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों पर दबाव डालते हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों की रक्षा करना किसके हित में है? ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हित में है। सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को नियुक्त किया है, लोगों के द्वारा चुना गया है, तो वो उसकी देखरेख करेंगी। तो एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा, चेयरमैन में ये देखेंगे जाकर कि कहीं पर लोगों का अहित तो नहीं हो रहा है। सोचिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब समझ लीजिए कि हर व्यक्ति के लिए व्यवस्था है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय आयोग, राज्यों के अंदर समन्वय बनाने के लिए किस किस राज्य में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो अब मैंने इस तरीके से आपको एग्जीक्यूटिव पावर कर दिया, मैं आपको लेजिस्लेटिव पावर अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। और इसके बाद मैं आपको है ना, आपकी बात है ना उसकी मिलिट्री पावर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों को एक एक करके राइट डाउन करें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आप इसको लिखें, समझें, और मैंने जो छोटे छोटे टॉपिक जो बोले हैं ना उनको लिख लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।